मोदी जी नहीं आ पाएंगे क्योंकि मोदी जी के खिलाफ महाकाल खुद उतर रहा है बनारस। इस सरकार को अब बाहर फेंकना है, खदेड़ना है और ये सरकार कभी नहीं आ सकती। से इन्होंने जो डबली बजाई थी वो डबली फीकी पड़ गई है। हम बोल रहे हैं अगर मोदी जी जीत गए ना, हम इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। सीट इतनी कम होगी तो मुंह देखने लायक रहेंगे, वो सरकार किसी और की बनेगी। मोदी जी एक नंबर के ड्रामेबाज और जुमलेबाज हैं। जनता त्रस्त हो गई है, जनता महंगाई से त्रस्त हो गई। नहीं देंगे। हाँ, जीत के दिखाइएगा महाकाल। कैसे रोक से खुश है नहीं है, ये बदलाव चाहते हैं दोबारा मोदी जी? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। हमने देखना चाहता मोदी गवर्नमेंट कैसी है। गुजरात से इन्होंने जो डबली बजाई थी वो डबली फीकी पड़ गई है। अब इन्होंने कहा बनारस में भी हमने डबली बजाएंगे। अब धीरे धीरे क्या है, जो कहते थे ना मोदी का जादू है, जादू है, जादू, और जादू धीरे धीरे लुप्त होता चला जा रहा है। अब लोग परेशान होने लगे, लोग बदलाव चाहते हैं। डंका बज रहे हैं भाजपा वाले, कहते हैं फिर आप बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल डंका बज रहा है, देखो ना डंका बज रहा है, बदनामी करवा दी इन्होंने। मोदी जी के मतलब भाजपा के लोग कह रहे हैं डंका बज रहे हैं पूरे विदेशों में मोदी। हाँ बिल्कुल डंका बज रहा है ना, मणिपुर को लेकर डंका बज रहा है। आपको सामने देखो ना, तू हो रही है। भाई हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के लोग हैं हम। अब शर्म आती है हमें कि विदेशों में हमारे मणिपुर का जो मामला है वो पूरे वर्ल्ड में बदनाम हो रहा है। आपने कहा ना डंका बजा, तो डंका बज ही रहा है ना, तो गलत है ना डंका बजना, तो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये कह रहे हैं 18 घंटा मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, फिर काम कहाँ जा रहा है आप लोगों को? कुछ ठीक? अरे तो पार्लियामेंट में आओ ना, कहाँ काम कर रहे हो? जब आपको विपक्ष बुला रहा तो आते क्यों नहीं हो? अब आना चाहिए ना। अब 18 घंटे का जो काम है आपका दिखाओ ना, पार्लियामेंट में तो दिखाओगे या हवाई जहाज में उड़ते उड़ते दिखाओगे? भाई पार्लियामेंट में आओ, दिखाओ। विपक्ष बुला रहे हैं आपको, आप आ नहीं रहे हो। आप देश के राजा हो। बच्चा हूँ, गरीबों के लिए सोचता हूँ। हवाई जहाज में उड़ के गरीबों के लिए सोचता है। क्या प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा की इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं है। पर प्रधानमंत्री गरीब कहते हैं, गरीब का बच्चा हूँ, तो जाओ ना गरीबों के मोहल्ले में जाओ, मणिपुर में जाओ। क्यों नहीं गए मणिपुर के अंदर? जाना चाहिए था आपको, मणिपुर में जाना चाहिए था, देखना चाहिए था कि वहाँ गरीब के बच्चे, जो गरीब का परिवार मैं हूँ, तो मेरे भी जैसे गरीब परिवार के और भी लोग होंगे, तो वहाँ जाना चाहिए था, वहाँ देखना चाहिए था। वहाँ के भाई हमारे परिवार के, हमारे देश के बच्चे कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। 3 महीने कांग्रेस करा रही है, विपक्ष करा रहा है, सब मणिपुर में जो हो रहा है। तो भैया सरकार तो वहाँ बीजेपी की है ना, जिसकी सत्ता होती है उसकी पावर होती है। तो वहाँ तो कांग्रेस की सरकार तो है ही नहीं, उसकी सत्ता तो है ही नहीं, उसकी पावर तो है ही नहीं। कैसे करा लेगी ये बात? आप कैसे कह रहे हो कि कांग्रेस ने कराया? 24 में जो ये दावा कर रहा है अमित शाह की दोबारा फिर आ रहे हैं, 45 साल और रहेंगे, तो फिर वो लोग क्या झूठा दावा है? नहीं, वो आ रहे हैं पर सीटें कम आएगी उनको। आ रहे हैं, सही कह रहे हैं, वो आ रहे हैं पर सीटें इतनी कम होगी कि मुंह देखने लायक रहेंगे, वो सरकार किसी और की बनेगी। ये हमारा वादा है। और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया इनका समीकरण बिगाड़ने के लिए अब की बारी मैदान में उतर रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। सरकार विपक्ष की आएगी या भाजपा की आएगी, पहले ये बताइए। ये सरकार जो भी आएगी, मिली जुली सरकार आएगी। कोई भी डगमगाएगा, जो भी अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करेगा, विफल हो जाएगा। चलिए आपकी तरफ आते हैं। एक भगवाधारी यहाँ पे मेरे गमछे लटकाए हुए हैं, कहा जाता है कि भगवाधारी भाजपा के साथ है, आप किसके साथ हैं? रहे हम इंसानियत के साथ हैं, इंसानियत से रिश्ता है हमारा भगवा से ने। ये भगवा मेरी शान है, ये रहेगी हमेशा। मोहन भागवत जी से मेरा रिश्ता है, वो रहेगा हमेशा, लेकिन एक इंसानियत का, ना कि किसी का। बदलाव या मोदी जी? मोदी जी नहीं आ पाएंगे क्योंकि मोदी जी के खिलाफ महाकाल खुद उतर रहा है बनारस से। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सही बात कर रहे हैं। अरे कह रहे कि पूरे जो सच्चे हिंदू सारे मोदी जी के साथ। हाँ, मोदी जी के खिलाफ इसलिए उतरना पड़ रहा है क्योंकि मैं जब रशिया से आया था उस दिन मुझे बाला साहेब ठाकरे मुंबई में मिले थे, जो कि मुंबई में जो वो हुआ आतंकवादी घटना का साहब जो भारत आया 300 किलोमीटर गुजरात का पूरा एरिया क्रॉस करके, नरेंद्र मोदी की सोची समझी साजिश थी वो। मोदी जी हर चीज में मोदी जी की साजिश। हाँ, मोदी जी की साजिश थी, क्योंकि तत्कालीन चीफ मिनिस्टर गुजरात में सर्च करो, नरेंद्र मोदी निकलेंगे। तो क्या 24 में बदलाव? मुंबई में अशोक चौहान और दिल्ली में मनमोहन सिंह जी। एक सोची साजी रणनीति थी। सर 24 में बदलाव आपके हिसाब से? हाँ, शिवसेना आई। क्या लगता है सर कि 24 में बदलाव अगर है, चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, और नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते? नहीं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारी पॉलिटिकल पार्टी अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है। देश की पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता और अम्बेडकरिज्म पर काम करने वाली जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है। तो देश की जितनी जो नीतियां हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के नीचे है, और जो प्लान और जो पॉलिसी अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया बनाती है उसको कॉपी करने का काम बीजेपी भी करती है, उसको कॉपी करने का काम कांग्रेस भी करती है, उसको कॉपी करने का काम दूसरे अन्य राजनीतिक पार्टियां वो भी करती है। अब तो आम आदमी पार्टी है, उसको भी कॉपी करने का काम करती है। अब रही बात यानी कि एक तरह से कि आप बदलाव चाहते हैं, मेरे बदलाव चाहने या नहीं चाहने से नहीं होगा।
बदलाव जनता चाहती है। जनता त्रस्त हो गई है, जनता महंगाई से त्रस्त हो गई है, जनता जो है भुखमरी और बेरोजगारी से त्रस्त हो गई है। जनता जो है वो पब्लिक सेक्टर को जिस प्रकार से औने पौने दामों में इन कारपोरेट मित्रों को मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा और इनकी टीम के द्वारा बेचा जा रहा है, उससे त्रस्त हो गई है। जनता त्रस्त हो गई है इनकी गलत नीतियों की वजह से, इनके अत्याचार, उत्पीड़न और अनाचार की वजह से जो त्रस्त हो गई है। तो जनता पूरी तरह से त्रस्त हो गई है और जनता ने ये मानस बना लिया है कि अब ये इस प्रकार के ये जो सरकार है, जो ये सूट बूट की जो सरकार है, ये जो है इन कारपोरेट घरानों की जो सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और ये काम है वो जनता है वो कर रही है। जनता का जो मानस है वो आप टटोलिए, आपको खुद पता लग जाएगा। जनता बहुत मानस है वो पहले से यानी कि एक तरह से तय कर चुकी है। और वो क्यों तय कर चुकी है, कारण मैंने आपको गिना दिया है। गरीबों की सरकार है, गरीबों के बारे में सोचा जा रहा है। हाँ, ये गरीबों की बिल्कुल ये गरीबों की सरकार ही है, क्योंकि इस देश को गरीब बना दिया गया। जहां हमारी जो इकोनॉमी है वो हम दूसरे नंबर पर जाना चाह रहे थे, आज वो जो इकोनॉमी है वो अब जो है किस स्थिति में है, यहाँ की पर कैपिटा इनकम है वो आपकी क्या है, लोगों के बीच में आर्थिक विषमता है वो कितनी है, वो आप देख सकते हैं। जो इन्होंने नारा दिया था कि हम जो है काला धन लेकर आएंगे, और इन्होंने जो नोटबंदी जिस जोर शोर के साथ में की थी कि हम काला धन है वो बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं, और उसी काले धन को जो है इन्होंने जो है सफ़ेद धन के रूप में परिवर्तित कर लिया। और जो काला धन स्विस बैंकों से जो बाहर से जो आना था वो आज तक नहीं आया। तो ये सोचने वाली बात है कि HSBC हो या दूसरे अन्य बैंक हो, ये आपका जो है स्विस बैंक हो, उनमें इतना यानी कि एक तरह से काला धन पड़ा है। यदि उसको वाकई में केवल वही नहीं है, काला धन तो मंदिरों में भी है, काला धन जो धार्मिक संस्थानों में भी है। यदि उस धन का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत है वो सोने की चिड़िया बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो सोने की कीमत का निर्धारण आज अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्री करते हैं, वो भारत का जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो करने लग जाएगा। फिर से पूर्ण बहुमत मोदी सरकार फिर से आएगी। ये तो जो है जनता है वो मानस बना चुकी है। मैं कह रहा हूँ आपको बार बार में, जनता मानस बना चुकी है कि इस सरकार को अब बाहर फेंकना है, खदेड़ना है, और ये सरकार कभी नहीं आ सकती। और ये देश हित में भी होगा कि इस प्रकार की सरकार आनी भी नहीं चाहिए। कह रहे कि विपक्ष वाले जो है ना मोदी जी के मतलब वो कद से डर गए हैं, मतलब वो बौखला गए हैं, उनके कामकाज से नहीं, मतलब कामकाज से खुश है लेकिन वो उनके कद से डर गए। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी का किसी प्रकार का कोई कद ही नहीं है। एक तो झूठी डिग्री के बहाने वो इस देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पहले तो वो कहते थे कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, बाद में फिर उन्होंने जो है यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने हलफनामा दिया और उन्होंने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। तो मोदी जी तो अपने आप में एक झूठे व्यक्ति हैं, और मैं तो उन्हें यानी कि एक तरह से एक उपाधि उनको देना चाहता हूँ कि मोदी जी एक नंबर के ड्रामेबाज और जुमलेबाज हैं। प्रधानमंत्री ड्रामेबाज? हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी एक नंबर के ड्रामेबाज हैं, एक नंबर के जुमलेबाज हैं। जुमलों के अलावा वो कुछ नहीं करते हैं, केवल और केवल जो है मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हैं। उनका प्रचार तंत्र तगड़ा है। मैं ये कहता हूं कि इस देश को चलाने की नीति और आमने सामने डिबेट करने की जो क्षमता है वो मोदी जी में नहीं है। यदि मोदी जी में हो तो मैं उनको चैलेंज करता हूं, न केवल मोदी जी बल्कि उनकी पूरी टीम के साथ में आ जाइए सार्वजनिक मंच के ऊपर, और सार्वजनिक मंच के ऊपर आने दीजिए। आप जैसे जो लोग हैं इनके चैनलों से जो है खुली लाइव डिबेट होने दीजिए और देश की जनता को तय करने दीजिए इस देश को चलाने की जो नीति है वो अम्बेडकर लोगों के पास में है या फिर ये मोदी जी के पास में। अम्बेडकरवादी आप आ गए, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादी हो या मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम देश के पक्ष में बोल रहे हैं। हम देश के पक्ष में बोल रहे हैं, हम जो है जनता के पक्ष में बोल रहे हैं। मोदी जी के क्या तो उनके खिलाफ बोलेंगे और क्या उनके पक्ष में दावे कर रहे हैं कि सारे SC/ST अम्बेडकरवादी सारे लोग तो हमारे साथ हैं क्योंकि वो मोदी जी के साथ हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। 2020 में मुझे खुद को ऑफर किया गया था कि आपको SC आयोग का जो है आपको जो है नेशनल चेयरमैन है वो बनाएंगे। मैंने खुद ने इस पद को ठुकराया है और मैंने उनको ये साफ साफ कहा है। मैंने कहा कि यदि मैं इस पद के ऊपर आता हूं तो या तो मैं आपको चैन से नहीं बैठने दूंगा और या फिर आप मुझे जो है काम नहीं करने दोगे। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है। मैंने कहा कि मैं एक अम्बेडकर व्यक्ति हूं
और मैं एक अम्बेडकर व्यक्ति हूँ, यदि मैं इस चेयरमैन का पद अगर मैं संभालता हूँ तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत जो है परेशानियां खड़ी होने वाली है। दूसरी बात इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है जानबूझकर जो है अपनी यानी कि एक तरह से आफत मुझे जो है एसीआई को चेयरमैन बना के आफत मोल ले रहे हैं। तो इसलिए कह रही है कि मोदी जी अकेले शेर हैं, बब्बर शेर है, सब पर भारी है पूरी विपक्ष पर। मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी कभी डिबेट में आमने सामने आते ही नहीं हैं। शेर तो जंगलों में वो एक तरफा बात करते हैं। आपको पता है वो रेडियो के ऊपर मन की बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो अगर लाइव इसके टीवी के ऊपर अगर बात करेंगे तो उनको पढ़ने का और जो है ना देखने का मौका नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, वो पढ़कर बोलते हैं। तो रेडियो के ऊपर वो कैसे क्या पढ़कर बोल रहे हैं कौन देखेगा? किसी को पता नहीं चलेगा। एक बार मोदी जी जो है बच्चों की स्कूल में जो है वो चले गए, तीसरी क्लास के बच्चों ने जो है मोदी जी से पहाड़ा बुलवा लिया, वो पहाड़ा नहीं बोला गया उनसे। तो मोदी जी अपने आप में बच्चों का जवाब नहीं दे सकते, वो हमारे जैसे लोगों का क्या जवाब देंगे? क्या कह रहे थे आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसलिए भारत में जो भी सरकारी लोकतांत्रिक काम होंगे वो हिंदी में होंगे। अरे वो छोड़िए, ये बताइए 24 में क्यों नहीं चाहते मोदी जी को? मोदी जी को इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि मोदी जी ने जो भी कहानियाँ बनाई है मीडिया के सामने जो फर्जी है मेरी नज़र से। 18 घंटे काम कर रहे हैं देश के लिए। मोदी जी 18 घंटे काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात शेर वाली बात है, शेर गुजरात में नहीं उत्तराखंड के जंगलों में होता है।